कल का दिन भी काफ़ी यूजुअल सा था और सुबह सुबह जब भी मैं उठता हूँ सबसे पहले मैं चाय बनाता हूँ खुद के लिए। और बिस्किट के साथ चाय लेने के बाद थोड़ा एनर्जी फील होता है और फिर काम शुरू करता हूँ। कल मैं पता नहीं किस ख्याल में था, बिस्किट को मैंने चाय में डुबोया और फिर कुछ सोचने लगा, जिसके कारण पता नहीं लगा कब बिस्किट पिघल के चाय में गिर गई और फिर चाय में फ्लोट करने लगी। तो थोड़ा अजीब सा फील हुआ। मैं एक चम्मच लेके आया और उस बिस्किट को निकाला और फिर मैंने अपनी चाय पी। पर जब तक मैंने चाय पिया वो चाय का मज़ा थोड़ा निकल गया था। ये जो मेरे साथ हुआ उसको अगर आप थोड़ा गहराई में सोचिए तो हम सब ऐसे सिचुएशन में होते हैं कभी ना कभी, राइट? कि हमने मान लीजिए कोई एक रिस्क लिया, जैसे करंट एक कंफर्टेबल जॉब को छोड़ के किसी और जॉब को हमने ज्वाइन किया जहाँ पे हमें लगा कि ग्रोथ मिलेगा, या फिर हमने अपने जॉब को छोड़ के कोई नया बिजनेस शुरू किया और लगा कि हाँ हम उसमें बहुत अच्छा करेंगे। हमने कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लिए। बट जब हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं और हम लोग उस सिचुएशन में स्टक होके रह जाते हैं। और ये कोई पर्सनल सिचुएशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जॉब या बिजनेस में ही हो, राइट? रिलेशनशिप में भी ये हो सकता है कि हमने किसी रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़े हम और वहाँ पे हम स्टक हो गए और हमें ऐसा फील होता है कि यार हम तो अब पता नहीं कैसे इस चीज़ से निकल पाएंगे। तो जब भी ये सिचुएशन होता है, आप अपने आप को अगर उस बिस्किट की तरह सोचें और जो सिचुएशन है उस गर्म चाय की तरह सोचें। हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल पावर होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी होता है। और वो कैपेसिटी है कि कुछ बिस्किट को आप चाय में देर तक भी डुबा के रखिए तो भी वो बिस्किट पिघलती नहीं है, राइट? या कभी कभी चाय इतनी गर्म होती है कि वो बिस्किट भी पिघल जाती है। तो वैसे ही एक इंडिविजुअल का अपना कैपेसिटी होता है हर एक सिचुएशन को फेस करने का, राइट? और हर सिचुएशन भी अलग होता है। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान में रखिए तो आप ये एक बात सोचिए कि वो जो चम्मच था जिससे मैंने उस बिस्किट को, तैरते हुए बिस्किट को निकाला, वो चम्मच का क्या रोल है? वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, राइट? जिसके हेल्प से हम उस चाय के बाहर उस बिस्किट को निकाल पाएँ। सिमिलरली हमारा जो फिनेंशियल बैकिंग होता है या कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है या फिर कोई कोच है या कोई विजडम वाला बंदा है जो हमको उस सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प कर सकता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोग हमारे आसपास हो या ऐसा कोई बैकिंग हमारे साथ हो। तो जब भी आप रिस्क लीजिए, एक तो कैलकुलेट करके लीजिए कि ये आपके कैपेसिटी के हिसाब से है या नहीं है, और दूसरी बात है कि अगर लेने का सोच ही लिया है तो इंश्योर कीजिए कि वो सपोर्ट सिस्टम भी आपके पास है, राइट? एक इंग्लिश में बहुत अच्छा एक मुहावरा है, इट सेज दैट ships are safe in the harbor but that is not what ships are meant to do, राइट? तो रिस्क लेना तो लाइफ में ज़रूरी है, बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट अपने कैपेसिटी को समझ के लीजिए और थोड़ा संभल के चलिए। तो आप चाय का मज़ा भी लीजिए और ज़िंदगी का मज़ा भी लीजिए, बट थोड़ा संभल के। थैंक यू।